नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। भोपाल विश्व हिंदू परिषद द्वारा विश्व संवाद केंद्र पर आयोजित प्रेस वार्ता में विहिप केंद्रीय महामंत्री मिलिंद परांडे ने कहा कि हिंदू मंदिरों का संचालन पूर्णतः हिंदू समाज को ही करना चाहिए। सरकारी कब्जे से मंदिरों को मुक्ति मिलनी चाहिए। मंदिरों की संपत्तियों का वहां आए हुए हिंदुओं के लिए ही उपयोग हो, मंदिर के रखरखाव के लिए तथा हिंदू धार्मिक प्रचार के लिए हो। विश्व हिंदू परिषद इसके लिए व्यापक प्रयास करेगा। ईसाई मिशनरीज द्वारा प्रलोभन देकर हिंदुओं का धर्मांतरण राष्ट्रीय समस्या है। इसके लिए हम केंद्रीय कानून की भी मांग करते हैं। लफ्ज़-ए-हाथ की समस्या भी इसी कानून के अंतर्गत आनी चाहिए। पत्रकार वार्ता में विहिप के क्षेत्र मंत्री राजेश तिवारी, प्रांत मंत्री पप्पू वर्मा भी उपस्थित रहे। यह संपूर्ण देश भर में है और 1947 के बाद में 3-4 राज्य अभी हिंदू माइनॉरिटी में ईसाई मिशनरियों के धर्मांतरण के कारण से पहुंच गए, जैसे कि नागालैंड, मिजोरम, मेघालय ऐसे राज्य है। अरुणाचल प्रदेश में भी ये समस्या बहुत बढ़ रही है। पंजाब में भी ये समस्या अभी बहुत सामने आई है। पूर्ण दक्षिण भारत के 5 राज्यों में ये बहुत बड़े प्रमाण में समस्या सामने आ रही है। इसलिए इसका राष्ट्रीय स्वरूप देखते हुए धर्मांतरण को रोकने के लिए एक केंद्रीय कानून बनना चाहिए, विश्व हिंदू परिषद की मांग है। हमारे संविधान के आर्टिकल 25A में भी ये बात कही हुई है कि प्रलोभन दिखाकर, झूठ बोलकर या विभेद समाज में निर्माण करते हुए किसी को भी अपने धर्म का प्रचार करने की यह अनुमति नहीं है। ईसाई मिशनरियों की सारी कार्य पद्धति यह प्रलोभन दिखाने की, झूठ बोलने की और भेद निर्माण करने की है। लव जिहाद के भी जो कुछ इस्लामिक तत्व प्रयत्न करते हैं वह भी धर्मांतरण का ही एक प्रयास का हिस्सा है। और इसलिए जो धर्मांतरण का कानून बनाने की हम प्रयास करेंगे, जिसकी मांग कर रहे हैं, उसमें लव जिहाद का भी विषय इंक्लूडेड रहेगा। तो मध्य प्रदेश में धर्मांतरण हो रहा है कि नहीं हो रहा? मध्य प्रदेश में अभी भी ईसाई मिशनरी सक्रिय है। अभी एक प्रयास से अपने सारे एक नया कानून आया है जो कि मध्य प्रदेश सरकार ने लाया है। उसके लिए मैं उनका स्वागत भी करता हूं। उस कानून का उपयोग करते हुए अभी केसेस करने की जरूरत है। सर, कई आदिवासी संगठन कई जिलों में कहना है कि हम हिंदू नहीं है। जनगणना के कॉलम में हिंदू की जगह आदिवासी के लिए अलग से कॉलम हो, इस तरह की मांगे भी उठ रही। कुछ कम्युनिस्ट संगठन और कुछ ईसाई मिशनरी संगठन यह भोले भाले वनवासी समाज को बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राम जन्मभूमि के लिए जब समर्पण अभियान चल रहा था तो उन्होंने यह घोषणा की थी कि आदिवासी हिंदू नहीं है करके। तो झारखंड में उसके विरोध में बहुत बड़ी प्रतिक्रिया आई और गांव-गांव के वनवासी समाज ने बहुत बड़े प्रमाण में राम जन्मभूमि के लिए सहयोग किया। माता शबरी है, स्वतंत्रता वीर टाटिया भील है, राणा प्रताप जी के साथ में जिन्होंने युद्ध लड़ा मुगलों के विरुद्ध, वो ऊंजा भील है, भगवान बिरसा मुंडा है। इन सबके चरित्र और आचरण देख लेंगे। उनकी उपासना, उनका जीवन, उनकी संस्कृति हिंदू थी और हिंदू समाज के साथ में ही हिंदू करके खड़ा रहकर उन्होंने इन षड्यंत्रों का विरोध किया है। ये जो आपने कहा है कि जो हिंदू मंदिरों का जो पैसा आता है वो सिर्फ हिंदुओं के हित में लगना चाहिए, क्या दूसरी समाज जो दूसरे जो समुदाय हिंदुस्तान में रहते हैं क्या वो हिंदुस्तानी नहीं है? मैं हिंदुस्तानी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं हिंदू की बात कर रहा हूं। मंदिरों में जो धन दिया गया है वो मंदिर के रखरखाव के लिए, भक्ति के लिए, उस भगवान के लिए दिया गया है। जो हिंदू भगवान के स्वरूप को, हिंदू धर्म को ही मानते नहीं है, उनके लिए हिंदू भक्तों का धन क्यों लगना चाहिए? उनके चर्च और मस्जिदें उसके लिए खर्चा करें। उनको विदेश से बहुत पैसा आ रहा है। वैसे भी मंदिरों का कब्जा ये हिंदुओं के विरुद्ध की गई एक डिस्क्रिमिनेटरी, पक्षपाती कार्रवाई है। सरकार कोई भी कानून के तहत भी मस्जिद या चर्च को टेक ओवर नहीं करती, उनकी जमीन को टेक ओवर नहीं करती है। ये हिंदू के साथ में भेदभाव नहीं होना चाहिए। सर, आप कह रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट में सबसे वहां पर बीजेपी का शासन है, तो क्या आप मानते हैं कि बीजेपी शासन में भी इस तरीके का 1947 से ये धर्मांतरण चल रहा है
ये सत्ता आने के बाद में भी वो सारी व्यवस्थाएं वहाँ बनी हुई है। वहाँ का समाज 90% से ज़्यादा ईसाई ऑलरेडी बन चुका है, तो वहाँ तो धर्मांतरण अभी नहीं के बराबर है, वहाँ का तो काम उनका पूरा हो गया। मगर वो सारा धन, वहाँ के अनेक आतंकवादी संगठन भी ईसाई है, ये तो दिख ही रहा है। इसलिए ये जो षड्यंत्र शेष देश में चल रहे हैं वो तत्व पहले से विद्यमान है, उसको रोकना है। सर बांग्लादेश में जिस तरह हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, विश्व हिंदू परिषद जो है कि लगातार विरोध प्रदर्शन भी कर रही है, मगर जो हमारे देश के अंदर महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है, हिंदू महिलाओं को प्रदेश में भी हो रहा है, उसके लिए विश्व हिंदू परिषद क्या कर रही है? विश्व हिंदू परिषद 2-3 तरीके से काम करता है। विश्व हिंदू परिषद की जो मातृशक्ति और दुर्गा वाहिनी 2 विंग्स है, अपने माध्यम से हम कुटुंब प्रबोधन करके मुख्य रूप से परिवारों में ये संस्कार जगाना चाहते हैं कि कन्या भ्रूण हत्या और दहेज का विषय कैसे कम होगा। ये संस्कारों का विषय, ये रूढ़ियों का विषय है, उसके लिए प्रबोधन की आवश्यकता है, वो एक प्रयास हम कर रहे हैं। दूसरी बात है कि दुर्गा वाहिनी के माध्यम से संपूर्ण देश भर में महिलाओं को आत्मरक्षा की विद्या सिखाई जाती है। जूडो है, कराटे है, दंड है वगैरह। तो महिलाएं स्वयं की रक्षा के लिए यह सक्षम बन सके कि हम प्रयास कर रहे हैं। और बजरंग दल के माध्यम से भी ये रक्षा की व्यवस्था हम करते हैं और युवकों में इसके बारे में जागरण करते हैं कि परस्त्री माता समान ये संस्कार का जागरण पुनः हमारे समाज में जागृत हो। तो ये सभी दृष्टि से हमारे प्रयत्न चल रहे हैं। खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती, भोपाल। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.